राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो तारीखों का ऐलान हो गया है और बिहार से भी 5 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। और मौजूदा समय में देखें तो इसमें से 2 सीट जो है वो जेडीयू के पास है, एक आरएलएम के पास है और 2 सीटें आरजेडी के पास है। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा में जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आया है और जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है एनडीए की, उसके बाद जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें 4 सीटों पर तो एनडीए के प्रत्याशियों का चुनाव जीतना लगभग पूरी तरीके से तय है। यानी कि उसमें कोई भी इफ एंड बट की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। लेकिन मामला फंसता है 5वीं सीट को लेकर, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर देखें तो 202 इस वक्त जो है वो एनडीए के पास है और राज्यसभा में एक सीट जीतने के लिए तकरीबन 41 सीटें चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ दीजिए तो 4 सीटें आराम से राज्यसभा की चुनाव की जो है वो एनडीए जीतेगी। 5वीं सीट को लेकर जो है मामला फंस रहा है और महागठबंधन के पास जो संख्या बल है वो 35 का है। यानी कि महागठबंधन तभी अपना एक प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा भेज पाएगा अगर, बड़ा सवाल है, अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है अपने 5 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को दे, या फिर कहें तो महागठबंधन के प्रत्याशी को दे, और साथ ही एक बीएसपी का प्रत्याशी भी जो है वो अगर सपोर्ट करता है तेजस्वी यादव को, तो आरजेडी अपना एक उम्मीदवार को जो है राज्यसभा भेज सकती है। वरना तेजस्वी यादव के लिए इस बार दोनों राज्यसभा की सीटें जहां पर मौजूदा उसके सांसद हैं वो हारना बिल्कुल लगभग कहिए तो तय है। मौजूदा समय में देखें तो प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर धारी सिंह जो हैं उनका जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 2 सीटें आरजेडी के कोटे से आप कह सकते हैं जो खाली हो रही हैं। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव को समर्थन मिलेगा एआईएमआईएम का। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो तेज़ी से घटनाक्रम बदला है और जो बातें आ रही थी कि शायद आरजेडी चाह रही हो कि एमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो अगर महागठबंधन के प्रत्याशी या फिर कहिए तो आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन दे दें, तो महागठबंधन के पास तो पहले से ही 35 का आंकड़ा है, जिसमें से 25 आरजेडी का है। तो 35 महागठबंधन, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए एमआईएम तो 40 हो जाता है। और अगर बीएसपी भी समर्थन कर दे अगर तेजस्वी यादव को तो 41 हो सकता है। और इसी स्थिति में जो है तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी जो है एक प्रत्याशी कम से कम भेज पाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन आज बड़ा उलटफेर हुआ है इस पूरे एमआईएम और तेजस्वी यादव के जो पूरा ये खेल चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि एमआईएम की तरफ से आज आदिल हसन जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने हालांकि एक बयान जारी किया है, निजी बयान बताते हैं, लेकिन राजनीति में निजी बयान कुछ नहीं होता है। राजनीति में जो बयान होता है उसके कोई मायने होते हैं और उस मायने को समझना पड़ता है कि आखिर कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, टाइमिंग क्या है उसकी। तो सबसे पहले आपको हम आदिल हसन का वो बयान सुनाते हैं और उस बयान को सुनने के बाद आगे बताएंगे कि अब क्या हो सकता है राज्यसभा चुनाव में, खासकर महागठबंधन आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर जो है क्या समीकरण बन रहा है, वो हम आपको आदिल हसन के इस बयान को पहले सुनिए, उसके बाद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए थे। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सीमांचल को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपके ऊपर पहुंचा दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ तो घर में 2 लोकसभा टिकट और मुसलमान को 2 लोकसभा टिकट। तो सीमांचली से किसी को दे दीजिए, सीमांचली के किसी बेटा को दे दीजिए लोग राज्यसभा। इस बार अख्तरुल ईमानी को दे दीजिए, बहुत नज़दीक से लोकसभा हारे थे, तो अच्छा रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब से बड़ा लीडर ऑपोजिशन कौन रहेगा जो मुसलमानों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, सीमांचल की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम अख्तरुल ईमानी साहब को दे दीजिए, अच्छा रहेगा। आप देखिएगा कि जलवे से अख्तरुल ईमान साहब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जो हरियाणा का मुंशी मैनेजर से तो बेहतर ही रहेगा।
जो ट्विटर पे आपको लिख के देता है, जो फेसबुक में आपको लिख देता है, जो एक और हरियाणा के मुंशी मैनेजर जो जमा करके रखे हैं, उनसे तो अच्छा अख्तरुल बिहार का बेटा आप शरद यादव जी के परिवार को दिया नहीं, अशफाक करीम साहब की जगह पर आपने मुंशी मैनेजर को दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छा बिहार का सीमांचल का बेटा, पहली बार कोई सीमांचल का बेटा राज्यसभा जाए। इस 15, 20, 25 साल में अख्तरुल ईमान साहब को राज्यसभा भेज दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। ये हमारा निजी राय, हम चाहते हैं बड़ी तादाद में बिहार के मुसलमानों का, सीमांचल के लोगों का ये मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पर आप ये कुछ ना कुछ विचार कीजिए। तो सुना आपने, आदिल हसन चाहते हैं कि जो मुसलमान समाज जो 18% है, जिसके ऊपर मतलब कहें तो तेजस्वी के ऊपर आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने मुसलमानों की हमेशा अनदेखी की है। और बिहार विधानसभा चुनाव में भी जब डिप्टी सीएम का पद देने की बात आई थी और घोषणा हुई थी तो मुकेश सहनी का नाम की घोषणा हुई थी और एक भी मुस्लिम प्रत्याशी या मुस्लिम नेता की नाम की घोषणा नहीं हुई थी। तो उसी वक्त ये बात सामने आई थी कि क्या मुसलमान जो है वो केवल दरी बिछाने के लिए ही जो है वो आरजेडी में रह गए हैं। और इस तरीके का आरोप जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी जो है वो लगाए गए थे, क्योंकि पूरी तरीके से कहें तो अनदेखी जो है उसका आरोप लगाया गया। तेजस्वी यादव ने अनदेखी की है मुसलमानों की और एक तरीके से उनको अपना पॉकेट वोट बैंक समझते हैं कि भाई मुसलमान कहाँ जाएगा, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमान हमें हमेशा वोट करता रहेगा। लेकिन आज जब आदिल हसन जब ये बयान देते हैं तो वो वफादारी की बात कर रहे हैं। वफादारी यानी कि जो वफादारी पिछले आप कह लीजिए कि 35-40 सालों से अगर आप देख लीजिए, जब से खासकर 90 से ही आप इसको देखें कि जब से लालू सत्ता में आए थे, लालू प्रसाद, तो मुसलमान उनके साथ हमेशा खड़े रहे। तो अब उन्होंने वफादारी भी निभाई 15 साल तक आरजेडी के साथ, लालू राबड़ी की सरकार भी बनती रही। लेकिन अब आदिल हसन कह रहे हैं वक्त बदल चुका है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव एक बार वफादारी दिखाते हैं मुसलमानों से। मुसलमानों की तरफ तेजस्वी यादव भी तो कुछ वफादारी का इजहार करें। और इसीलिए आज एमआईएम की तरफ से ये जो बात आई है, ये जो बयान आदिल हसन की तरफ से आया है कि क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम इकट्ठा ज़रूर हो जाएं, यानी कि आरजेडी महागठबंधन जो है 35, उसमें एमआईएम भी शामिल हो जाए, बीएसपी भी शामिल हो जाए, लेकिन प्रत्याशी आरजेडी का ना हो के क्यों नहीं अख्तरुल ईमान जो कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, क्यों ना, और एक मुस्लिम चेहरा भी हैं, सीमांचल से आते हैं, वो सीमांचल जिसकी राजनीति जो है पिछले कुछ वर्षों में ज़बरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है। और वहाँ पर ओवैसी बार बार आरजेडी को पटकनी भी देते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो एमआईएम की तरफ से बात आई है क्यों नहीं तेजस्वी यादव वफादारी दिखाएं मुसलमानों के साथ, क्यों ना तेजस्वी यादव अख्तरुल ईमान का समर्थन करें, ताकि पहली बार सीमांचल से कोई मुस्लिम चेहरा, जो कोई बड़ा चेहरा जो है वो राज्यसभा पहुंचे और फिर बिहार की बात करे। इशारों में संजय यादव पर भी हमला, हरियाणा वाले जो को बना के उन्होंने रखा हुआ है राज्यसभा में, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं किसी बिहार के व्यक्ति को ही तेजस्वी यादव जो है इस बार राज्यसभा भेजते हैं, ताकि बिहार की बात हो, बिहार के हक की बात हो, सीमांचल की बात जो है वो राज्यसभा में जो है वो उठा सके। और इसीलिए चूहा बिल्ली का खेल जो है ये शुरू हो चुका है आरजेडी और एमआईएम के बीच में। और याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी किस तरीके से एमआईएम ने और ओवैसी ने पूरी कोशिश की थी कि एमआईएम को भी महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लालू के दरवाजे तक गए थे एमआईएम के नेता कार्यकर्ता ताकि मुलाकात हो जाए और किसी तरीके से अगर बात बन जाए तो एमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा हो जाए। लेकिन उस वक्त लालू और तेजस्वी ने घास तक नहीं डाला था एमआईएम को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ सबने देखा, एमआईएम ने चुनाव लड़ा अपने दम पर और 5 सीटें जो हैं वो जीत कर आए सीमांचल से। तो अब इसी को लेकर जो है चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया है और एमआईएम ने अपनी ताकत तो दिखा दी है इस बार विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए अब गेंद जो है वो तेजस्वी के पाले में डाल दिया है कि तेजस्वी को अगर मुसलमानों ने वोट दिया है पिछले 30-35 सालों से, यानी कि आरजेडी को, लालू को, राबड़ी को, आरजेडी की सरकार बनाई 3 बार 15 सालों के लिए, मुसलमान हमेशा उसके बाद भी वोट करते आ रहे हैं आरजेडी को। बीजेपी का खौफ अगर आप दिखा के ही कहिए तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव इस बार जो है वो ज़रा सी वफादारी मुसलमानों को लेकर दिखा देते हैं।
तेजस्वी यादव अगर मुसलमानों के लिए वफादारी का इजहार करेंगे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा मुस्लिम समाज में कि तेजस्वी यादव ने किसी मुस्लिम चेहरे, वो भी दूसरे दल के नेता को, सीमांचल के नेता को जो है वो सपोर्ट किया है ताकि वो राज्यसभा पहुंचे और बिहार की बात करे। तो इसी को लेकर जो है अब चूहे बिल्ली का खेल जो है वो तेजस्वी और ओवैसी के बीच, या फिर कहिए तो आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच जो है वो शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां चाह रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से वो एक राज्यसभा सीट जो है वहाँ वो जीत पाएं या अपना एक प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा भेज पाएं, बशर्ते ओवैसी उनको समर्थन कर दे। यहाँ तो बाजी ही पलट गई है और ओवैसी की पार्टी ने कह दिया है कि भाई समर्थन छोड़िए, उल्टा आप हमें समर्थन कीजिए, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और आरजेडी उसको समर्थन करे और क्यों ना उसे राज्यसभा भेजा जाए ताकि मुसलमानों के बीच एक अच्छा संदेश भी जा सके। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।